जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो आप लोग का बिहार पुलिस की जो प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन मोस्ट VBI सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। देखिए, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन का आंसर ये क्लोरीन गैस हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अच्छा, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर का ही दूसरा नाम क्या है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण नाम है दोस्तों, यहाँ पर इसको नोट कीजिएगा। अच्छा, विरंजक चूर्ण यानी कि जो है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण यानी कि जो है ना कांस्टेंट जी का सिद्धांत जो है ना किसने दिया था, यानी किसने किया था, ये आपको बताना है। तो कांस्टेंट जी का सिद्धांत जो है ना सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। ये कब दिया गया था दोस्तों, ये 1687 में, 1687 ईस्वी में जो है ना ये गुरुत्वाकर्षण जो है कांस्टेंट जी का मान को सिद्धांत किए थे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, गति का नियम किसने दिया था, बताइए। गति का जो नियम दिए थे वो किसने दिया था, तो न्यूटन के द्वारा गति का नियम दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोहे में गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया किसका प्रयोग किया जाता है। तो लोहे में गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये जस्ता यानी जिंक का प्रयोग करते हैं, जिसका परमाणु संख्या 30 होता है और इसका संकेत Zn होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा और जिंक को ही जस्ता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा अपना पुनर्जनन किस विधि से करता है। तो हाइड्रा अपना पुनर्जनन जो करता है ना, ये किस विधि से करता है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा ये मुकुलन जो जनन विधि होती है उसी के द्वारा ये हाइड्रा अपना पुनर्जनन जो है ना ये करते हैं मुकुलन विधि से। अगला क्वेश्चन है पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन सा है। तो पुरुष में जो है ना मेल में पूछा गया है, तो ये आपका वृषण में होता है। कहाँ होता है, वृषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वाहनों के हेडलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हेडलाइट है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और साइड मिरर के रूप में पूछा जाए तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए समतल दर्पण का पूछा जाए। देखिए समतल दर्पण एक जैसे कांच है यानी शीशा है। ठीक है, व्यक्ति जितना बड़ा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर मान याद रखिएगा, व्यक्ति जैसे 5 फीट का है, ठीक है, तो उसके जो सामने होगा ये कांच कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2.5 फीट का, जस्ट इसका आधा हो जाएगा। यही आपका इसका जो नियम होता है वही कहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमीबा अपना प्रजनन किस विधि से करता है। तो ये आपका अमीबा है ना, तो अमीबा अपना पुनर्जनन जो है अगला क्वेश्चन है अमीबा अपना प्रजनन ये किस विधि से करता है। तो अमीबा अपना जो प्रजनन करता है, प्रजनन ये किस विधि से करता है, तो ये आपका बाइनरी विखंडन के द्वारा, यानी विखंडन के द्वारा अपना जो है ना ये प्रजनन अमीबा अपना करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो बाहरी यानी हीरे के जो कार्बन जो परमाणु होते हैं उसके बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है, कितनी होती है। सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 0 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो आपका नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है ना ये आपका टोटल 7 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत प्रवाह है ना, इसको मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं,
तो ये एमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को हम लोग, वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है यानी एयर प्रेशर, उसको मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपका जो है ना क्या है, जाइगोट का निर्माण किस में होता है। तो देखिए जाइगोट का निर्माण जो होता है ये किस में होता है दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका शुक्राणु और अंडाणु में, दोनों में जाइगोट का निर्माण होता है, शुक्राणु और अंडाणु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सर्च लाइट में दोस्तों हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा, 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और डॉक्टर यानी रोगियों को देखने के लिए दोस्तों हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग बहुत ही होता है, जैसे कि आप लोगों को बता दे रहे हैं कि डायरेक्ट क्या याद रखना है, जैसे उत्तर दर्पण का प्रयोग जो हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, बस इसको खाली छोड़कर बाकी जितना भी आएगा सभी अवतल दर्पण होगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तल दर्पण का एक और प्रयोग होता है, एक और होता है जिसका नाम अभी नहीं याद आ रहा है, आप लोग बताइए कमेंट करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्या है कि किसी धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो उसको सोडियम को काटा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, यानी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है, सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसका क्या होता है संकेत, Na होता है सोडियम। संवेग किसके बराबर होता है, तो संवेग जो बराबर होता है ना, ये आपका द्रव्यमान, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों क्या होगा, तो यहाँ पर द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। प्रतिरोध क्या पूछा गया, प्रतिरोध का SI इकाई क्या है, तो प्रतिरोध का SI इकाई पूछा गया है, तो ये ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब छोटा बनता है तो वो कौन सा दर्पण होगा। तो यहाँ पर देखिए छोटा बनता है ना, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, थायरीन को जो है यानी थायरॉक्सिन को संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, दोस्तों आपको बताना है। तो ये आपका जो है ना आयोडीन की आवश्यकता होती है। देखिए आयोडीन जो है ना पेड़ों में नहीं पाया जाता है, किसमें, पेड़ों में नहीं पाया जाता है। एक जो है ना एक पेड़ ऐसा है जिसमें आयोडीन की आवश्यकता होती है, वो पेड़ है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ में केवल आयोडीन की आवश्यकता होती है, बाकी जितने भी पेड़ हैं उसमें आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है। इसको याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है तो मुड़ती है दोस्तों, तो ये आपका अभिलंब से दूर हो जाती है। तो 18 का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, जब सघन माध्यम से जब विरल माध्यम प्रवेश करती है ना, तो यहाँ पर जो है ना जब मुड़ जाती है दोस्तों, यहाँ पर तब किस माध्यम में पहुँचती है और किस माध्यम में मुड़ जाती है, तो ये अभिलंब से दूर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, प्लाज्मोडियम अपना प्रजनन किस विधि से करता है। तो प्लाज्मोडियम अपना प्रजनन किस विधि से करता है दोस्तों यहाँ पर 19 का सही विकल्प आपका ऑप्शन में क्या होगा, 19 का यहाँ पर हो जाएगा, बहु विखंडन के द्वारा ये प्लाज्मोडियम अपना प्रजनन विधि करता है। अगला क्वेश्चन है, ये खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो खाद्य पदार्थ ऑक्सीकरण ये किसको रोकते, यानी किसको जो है ना ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये आपका देखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा सी, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जो कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत दोस्तों, 78% हो जाएगी, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ये गैस हो जाएगा। ठीक है, और ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में पूछा जाए ना, तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पूरी ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो ये आपका जो 21 का हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 होते हैं टोटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत यानी लीवर किस प्रकार की ग्रंथि है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि आपका हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 22 का क्या होगा? तो 22 का आप सॉरी यहाँ पर आपका क्या होगा, ये यकृत जो होती है ना वो किस प्रकार की ग्रंथि है? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अंतःस्रावी नहीं होगा, ये बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी को याद रखिएगा, ये बाह्य स्रावी ग्रंथि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यानी कि जो है ना व्यवस्थित वस्तुओं को यानी व्यवस्थित वस्तुओं की वे प्रवृत्ति जो स्थिर या समान गति से गतिमान यानी रहने के लिए ये प्रवृत्ति करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो 23 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर जड़त्व कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइए जड़त्व का नियम किसने दिया था? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दांतों में सरण जो है ना सरण कब शुरू हो जाता है? तो दांतों में जो सरण शुरू हो जाता है दोस्तों, ये आपका जब है 5.5 pH मान से कम हो जाता है ना, तो दांत में क्या होता है कि सरण जो है ना शुरू होने लगता है। तो 24 का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए और याद कीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर जब एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तब जो है ना ये क्या है, केल्विन पैमानों पर तापमान कितना होगा? तो 78 डिग्री सेल्सियस जो है ना ये डिग्री सेल्सियस में है और केल्विन में पूछा गया है, तो ये आपका कितना केल्विन हो जाएगा? तो 25 का सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 351 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। ओजोन के किस अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के किस अणु में कितने परमाणु होते हैं दोस्तों? तो ओजोन का सूत्र O3 होता है, ठीक है। तो इसमें अणु पूछा गया है ना, तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएंगे ये तीन हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का SI इकाई क्या है? तो विद्युत आवेश का SI इकाई पूछा गया है ना, तो ये आपका हो जाएगा, ये कूलम होता है। ये 26 नंबर क्वेश्चन का एक और याद रखिएगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये आपका समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा न्यूटन के गति का दूसरा नियम, ये न्यूटन के जो है ना गति का दूसरा नियम की स्थापना किसने यानी दूसरा नियम क्या स्थापित करता है? ये आपसे पूछा गया। न्यूटन के 3 नियम थे, यानी गति का 3 नियम दिया था, ठीक है। गति का कितने नियम था? 3 नियम। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। अच्छा, यहाँ पर आप लोग बताइएगा क्वेश्चन को, और ये 3 नियम देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, न्यूटन के टोटल 3 नियम है, ठीक है। ये 3 नियम जो है ना किस यानी पुस्तक में लिखा गया है? तो प्रिंसिपिया पुस्तक है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में लिखा गया है। और यहाँ पर पूछा गया दूसरा नियम ये किसको स्थापित करता है? तो दोस्तों 28 का जो आंसर होगा ये आपका स्थान एवं समय के बीच का जो है, जो बीच का यानी स्थान और बीच के यानी समय के बीच का जो होता है ना, उसमें दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्प्लावन बल की जो है ना संख्या कितनी होती है? तो उत्प्लावन बल की जो संख्या होती है 29 का, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आर्किमिडीज व्याख्या किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम होगा, ठीक है। सेरिब्रम ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो जाएगा। उसके बाद सेरिबेलम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो खाद्य पदार्थ में दुर्गंध का सबसे बड़ा कारण अगर पूछा जाए ना, तो ये आपका हो जाएंगे जीवाणुओं के कारण, ठीक है। अगला पॉइंट है देखिएगा ऊपर की ओर उठाए गए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है? तो ये एक मिश्र धातु है ना, ये किसका उदाहरण है दोस्तों? तो 33 का सही विकल्प आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ये ठोस विलयन का उदाहरण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की
तापक्रम की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारक कौन सा है? तो ये आपका जो हो जाएगा ना कितना, तो यहाँ पर 34 का आंसर ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा CO3। ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि पृथ्वी के तापक्रम को वृद्धि के लिए सबसे बड़ा कारक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है दोस्तों, तो ये अर्धचालक हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है, एक प्रकार का अर्धचालक, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो सेल की संख्या में क्या परिवर्तन होगी? तो सेल की संख्या में क्या परिवर्तन होती है? तो सही आंसर 36 का आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। और साथियों, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सबसे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को शेयर कीजिए अपने मित्रों के पास, और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है सभी स्टडी ग्रुप में। ठीक है, इसका PDF आपको जो है, इस सेट का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और पूरी तरीके से वीडियो को वॉच कीजिए। जय हिंद।